अब नेहा, आप एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या फेस किया और कैसे कितनी मेहनत की है। क्या किसी तरह की कोई कठिनाई भी आई है? ब्रेकर्स आते हैं बीच बीच में लाइफ की जर्नी में, और कैसे आप यहां तक पहुंची हैं? सर, मैंने 2005 से ये वुशु खेलना स्टार्ट किया था। तो मैंने सब जूनियर थी तब, मैं 5th क्लास में थी उस टाइम जी। तो मैंने कंटिन्यू 5 साल सर गोल्ड मेडल दिया यूपी से नेशनल्स में। उसके बाद मैं जब जूनियर आई तो सर मैं फर्स्ट जो मेरा स्टेट था मैं उसमें हार भी गई थी। फिर उसके बाद मैं फिर से खेली दोबारा, फिर मैंने नेशनल मेडल दिया। उसके बाद मैं सर इंटरनेशनल भी गई। तो गेम में सर देखो ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी हम हारते हैं कभी हम जीतते हैं। तो इससे हमें डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आज हमारे बुरे दिन है। हम हारते क्यों है? हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम ताकि और बेहतर कर सके। अगर हम ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सोचेंगे कि हम हार गए या फिर हम सही नहीं निकल रहे हैं गेम में, हमें छोड़ देना चाहिए, डिमोटिवेट होते हैं, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है, हम कहीं के नहीं रहते। लेकिन सर मेरा भी ये है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरू से। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मेरे को कभी मना नहीं किया कहीं आने जाने से, क्योंकि एक प्लेयर की लाइफ ऐसी होती है सर, वो घर पे कम और बाहर ज्यादा रहता है। हाँ। कुछ मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी बाहर जा रही है तो हमें मतलब ये बोलेंगे कि लड़कियां बाहर जाती हैं, लड़कियां इधर उधर घूमते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का सर ये भी होता है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, आपकी लड़की बिगड़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी की ना सुनकर मुझे बाहर भेजा खेलने के लिए, और आज उसी का ही नतीजा है कि आज मैं अवार्ड लेने यहाँ पे आई और आज मुझे सब देख रहे हैं। आज वही लोग मुझे देख के कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं जो ये बोलते थे कि आप बाहर भेज रहे हो, आप उन्हें ऐसे मत कराओ, इधर मत भेजो, सही नहीं है लड़कियों का भेजना। या कुछ की सर सोच ये भी होती है लड़कियों को लेकर कि आप लड़कियों पे पैसा लगा रहे हो, आप लड़कियों को बाहर भेज रहे हो, लड़कियां आपके लिए क्या कर देंगी, कल को उनकी शादी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, तो ऐसी बातें आती हैं। क्यों उनके लिए इतना कर रहे हो? लेकिन सर बिल्कुल सर, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब अपनी ऐसी बात नहीं है कि पेरेंट्स अगर लड़कियों के लिए कुछ करते हैं तो उनका नाम नहीं होता। आज मेरे पापा को इतना प्राउड फील हो रहा है, मेरे पेरेंट्स को इतना प्राउड फील हो रहा है कि हाँ वो ये बताते हैं कि ये मेरी बेटी है। आजकल लड़के भी करते हैं सर, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियां ज्यादा ऊपर जा रही हैं और ज्यादा मेहनत कर रही हैं, क्योंकि वो ज्यादा जिम्मेदारियों को समझती हैं कि हाँ अगर हमारे पेरेंट्स इस चीज की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल तरुण, आप भी इससे सहमत हैं? और जो परिवार, जैसा देखा जाए जो पिछड़े इलाके होते हैं या फिर दूर दराज के जो शहरी इलाके नहीं होते हैं, वहां के जो परिवार वाले जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो ज्यादा ऐसी सोच रखते हैं और खेल में बच्चों को आगे बढ़ाने से बचते हैं थोड़ा। और आप लोग तो खैर एक जीता जागती मिसाल है, आज आप लोग को पुरस्कार मिला है और आप अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारे गेम में नहीं, हमारे यहाँ पे भारत में है कि भाई दूर दराज के इलाकों से बच्चियाँ निकल नहीं पाती बाहर, उनको आने में दिक्कत होती है। लेकिन पेरेंट्स के और वहाँ पे जो उनके मेंटोर हैं, जो छोटे उम्र से जैसे बच्चों को कोचिंग वगैरह है, अगर वो उनको आगे ये तसल्ली दिलाएंगे नहीं, आगे माहौल अच्छा है, तो वो भी आगे ग्रो करेंगे बच्चे। बिल्कुल ठीक बात है। और ग्रो करेंगे तो आगे वो स्टेट के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए भी मेडल लेके आएंगे। इसके लिए सिर्फ एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों के कोचेस की और पूरा एक पिरामिड है, उन सबको सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। मोहम्मद आरिफ, हॉकी को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कुछ सजेशन है आपके पास, कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि ठीक है, सरकारें तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब सजेशन आते हैं तो उसको मानना भी चाहिए, और मानती भी हैं, देखा गया है आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहां रह रही है? देखिए, हमें ना सबसे, एज आई सेड यू अर्लियर, जो बिगिनर्स हमारे होते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो मतलब सब जूनियर नेशनल होते हैं, हमारे जूनियर नेशनल होते हैं, ठीक है ना, उस लेवल पे अगर बच्चों को सपोर्ट मिलेगा जो अच्छे खिलाड़ी हैं। अदरवाइज ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है प्लेयर को बनाना और उनको फाइंड आउट करना कि हाँ किस बच्चे में टैलेंट है, किस बच्चे में नहीं है। तो अब अगर हम टैलेंट के हिसाब से हम बच्चे को चूज करते हैं और उसको हम आगे लेके चलते हैं
कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए बच्चा अगर सब जूनियर खेलता है या जूनियर नेशनल खेलता है, अगर उस जगह बच्चे को थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को वो बड़ा इफेक्टिव होगा एक बच्चे के लिए। उसको ये चीज फील होगी कि नहीं हमने ये चीज अचीव की है, तो डेफिनेटली वो आगे जाने की कोशिश करेगा और उसके दिमाग में वो बात जरूर होगी कि नहीं हमें और आगे अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे तो फिर तो काफी मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर उसमें ज्यादा कोई इशू नहीं होता। लेकिन सवाल ये कि हॉकी में इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है, दैट इज द मेन थिंग एक्चुअली। हाँ, और जब नेशनल और इंटरनेशनल बच्चा खेलता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहां तक पहुंचाने की जो जर्नी है वो बहुत बड़ा टास्क है। एक आखिरी क्वेश्चन नेहा कश्यप आपसे, कुछ सरकार से अगर आप लोगों की डिमांड है, हालांकि आप मेहनत कर रहे हैं, आपके परिवार से, फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, कोचेस सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? अगर कोई बात है तो बोल सकते हैं आप। सर बस गवर्नमेंट से यही चाहते हैं। वैसे तो पहले जॉब का ही इशू था कि जॉब नहीं निकल रही थी काफी टाइम से, लेकिन अब योगी सरकार में अब निकल रही हैं काफी सारी जॉब्स। बस मैं चाहती हूँ कि हमारे यूपी में ज्यादा से ज्यादा निकले ताकि हमें कहीं और बाहर ना जाना पड़े, हम अपने यूपी में ही करें जॉब। और बस सर यही है मेन कि नौकरियां निकले और प्लेयर तभी आगे बढ़ेंगे, तभी मेहनत करेंगे। क्योंकि अगर एक प्लेयर, देखो सर, एक प्लेयर दोनों चीजें ठीक से नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो स्टडी अच्छे से कर सकता है या वो गेम अच्छे से कर सकता है। अगर प्लेयर है तो वो गेम, स्टडी उसकी साइड बाय साइड होती है, वो गेम पे ही उसका पूरा फोकस होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी के लिए अगर गेम पे ही ध्यान दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि हमें जॉब मिले गेम से। बिल्कुल ठीक बात है। और आप लोगों ने नाम रोशन किया है, आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और आपकी बातें सुनकर जो नए बच्चे हैं वो भी आगे आना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।